बेंजामिन ग्राहम ने साल 1930 में चले भयंकर आर्थिक संकट के दौर के वक्त कहा था कि निवेशकों को बाजार को देखने की बजाय वैल्यू इन्वेस्टिंग की ओर गौर करना चाहिए। निवेशक को वास्तव में ये देखना चाहिए कि कंपनी की क्या स्थिति है, यह कितनी मजबूत है और बुरे वक्त में कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहा है। आज भी 8 दशकों के बाद बेंजामिन ग्राहम के शब्द शेयर बाजार की दुनिया में उतार चढ़ाव से जूझते निवेशकों के लिए उतना ही असर रखते हैं। खासतौर पर किसी भी निवेशक को कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी परिसंपत्ति, कर्जों और नकदी जुटाने की क्षमता के बारे में जानकारी जरूर जुटानी चाहिए। अगर किसी कंपनी के शेयर इतने सस्ते मिल रहे हो कि इसकी वैल्यू में इसके कारोबार से निकलने के बाद बेहद कम गिरावट आए, तो ऐसी कंपनी को मार्जिन ऑफ सेफ्टी के दायरे में रखना चाहिए। ऐसे में अगर कोई कंपनी इसके बारे में किए गए दावों के बावजूद सस्ती दिखाई दे, तो संकट के दौर में निवेशक इस पर दाम लगा सकता है। अगर बाजार कंपनी के शेयरों के आकलन में चूक रहा है, तो निवेशक इसमें निवेश से काफी मुनाफा कमा सकता है। निवेश करते वक्त सबसे जरूरी है कि निवेशकों को देखना भी चाहिए कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है। साथ ही बैलेंस शीट प्रक्रिया से ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कंपनी के शेयरों की क्या कीमत है और सबसे बुरी स्थिति में भी इसके शेयरों की क्या स्थिति हो सकती है। अगर हमारे आकलन इस ओर इशारा करते हैं कि कंपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिहाज से ठीक है, तो हम इसके शेयरों को खरीद सकते हैं। ये पता कैसे चलेगा कि शेयरों की कीमतें अब नीची हैं? ऐसी हालत में शेयर प्राइस को उसकी वैल्यू से तुलना किया जाता है। किसी शेयर की कीमत क्या है? शेयर की कीमत वो दाम है जो उसे तत्काल बाजार में बेचने पर मिलता है। इससे उलट वैल्यू से कंपनी की पूरी हैसियत का अंदाजा लग जाता है। अगर शेयर की कीमत कम और उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो माने कि आपने सही रास्ता पकड़ा है। शेयर खरीदने से पहले हमेशा देखिए कि उसकी कीमत वैल्यू से कम हो। किसी शेयर की वैल्यू का मतलब है कंपनी का नाम और साख। कंपनी की वैल्यू पर नजर रखें। शेयर खरीदते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कीमतों के साथ कहीं शेयर वैल्यू भी न गिर रही हो। वैल्यू गिरने का मतलब ये है कि बाजार में कंपनी की साख खराब हो रही है। हो सकता है कि कंपनी घाटे में जा रही हो या उसका व्यापार अच्छा न चल रहा हो। ऐसी हालत में उसमें पैसा लगाने से बचें। इसका आकलन 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला, नेट लिक्विड एसेट्स प्रति शेयर। नेट लिक्विड एसेट्स प्रति शेयर में कंपनी के पास मौजूद कुल एसेट्स के आधार पर शेयरों की वैल्यू निकाली जाती है। कैश, डेट और दूसरे निवेशों को मिलाकर पहले किसी कंपनी के कुल एसेट्स निकाले जाते हैं। इसमें से कंपनी की सभी देनदारियों को घटा दिया जाता है। इससे नेट एसेट्स का पता चल जाता है। नेट एसेट्स में शेयरों की कुल संख्या से भाग देकर एक शेयर पर कंपनी का नेट एसेट्स निकाला जा सकता है। यही कंपनी की शेयर वैल्यू होती है। कोई भी शेयर खरीदने के लिए उसके वैल्यू की 2/3 से ज्यादा कीमत न दें। दूसरा तरीका, पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पीई रेशियो आपको ये बताता है कि कंपनी द्वारा कमाए जाने वाले हर रुपए के लिए आप शेयर की कितनी कीमत लगाना चाह रहे हैं। आखिर में सबसे जरूरी बात, शेयर बाजार से हर कोई लाभ लेना चाहता है। मुश्किल तब आती है जब कुछ लोग रातों रात करोड़पति बनने की कोशिश में जुट जाते हैं। इसी में वे अपनी पूंजी गवा बैठती हैं। शेयर बाजार से भी फायदा तभी उठाया जा सकता है जब आप निवेशक बने, और वो भी लंबे समय के लिए। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो कई तथ्य आपके पक्ष में काम करने लगते हैं। सृजन श्रीवास्तव, डीडी न्यूज।